हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी अगर हमारे पास हो तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यार देखो, लैंग्वेजेस का तो मैं अक्सर वीडियो वगैरह बनाते रहता हूं कि इस तरीके से प्रिपेयर करो, उस तरीके से प्रिपेयर करो, बट पता नहीं क्यों आप लोग बार बार डिमांड करते रहते हो कि लैंग्वेजेस का क्या करना है, लैंग्वेजेस का क्या करना है। तो देखो अभी जो मंथ चल रहा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अभी अक्टूबर आ चुका है तो आपके पास सिर्फ 4 महीने और है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। बेसिकली अक्टूबर को लेकर 5 महीने चलो आपके पास हैं। तो इन 5 महीने में आप लोगों को क्या क्या कैसे कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को मैक्सिमम चैप्टर्स मतलब 70% प्लस चैप्टर्स आप लोगों को अभी तक कंप्लीट कर देने चाहिए थे। 70% प्लस चैप्टर्स शुड हैव, ठीक है, 70% प्लस चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। क्या मतलब, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और मैं लैंग्वेजेस की स्ट्रेटजी देता हूँ, ठीक है। तो 70% प्लस चैप्टर्स जो आप लोगों के थे वो कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, ठीक है। शुड हैव बीन कंप्लीटेड आती है यार, बट बोलता नहीं हूँ, ठीक है। 70% प्लस चैप्टर्स आप लोगों के कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। चैप्टर्स इन द सेंस पोयम हो गई, कहानियाँ हो गए, वो सारे आप लोगों के दिमाग में बैठ जाने चाहिए थे। जैसे मैं बोलूँ कि भाई तुम मुझे बताओ हाइट ऑफ द रेडिकुलस पोयम में क्या था, तो तुम्हें लाइन से बताने आना चाहिए कि जब वो हंसना शुरू किया तो पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एंडिंग में क्या हुआ। मैं तुमसे पूछूं कि भाई एनिमल्स का राइटर कौन है, पोएट कौन है, तो तुम्हें बताने आना चाहिए, ठीक है। पुल्ली के बारे में पूछूं तो बताने आना चाहिए तुम्हें। ऑल द वर्ड्स आई स्टेज के बारे में पूछूं, बताने आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। वहीं पर फिर मैं कहानियों पे आ जाऊं तो मैं ऑन द विंग्स ऑफ करेज के जो भी पात्र हैं उनकी मैं बायोग्राफी में कोई भी एक पार्ट पूछे तो तुम्हें बताने आना चाहिए। मतलब बेसिकली तुम्हारे दिमाग में जो कहानी है वो फिट रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए, वो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो 70% प्लस चैप्टर्स ऐसे आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाने चाहिए थे। सेम चीज़ हिंदी के लिए लागू होती है, सेम चीज़ मराठी के लिए लागू होती है। दूसरी चीज़, आप लोगों को मेरा वीडियो देखना है हाउ टू स्कोर इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बोला हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन हिंदी, हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन मराठी, हाउ टू स्कोर 85 प्लस इन इंग्लिश। 85 प्लस इंग्लिश में क्यों? क्योंकि मेरे 88 थे, तो मैं 90 प्लस का क्यों बताऊँ? बता सकता हूँ, अब उस काबिल हो कि बता सकता, लेकिन उस समय नहीं थे, बताया नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको ये वीडियो देखने के बाद पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज का एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज का एक प्लेलिस्ट है। देखो लिंक देने को मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो फिर वही दिक्कत है यार कि भूल जाता हूँ मैं वीडियो एडिट करते समय, ये वीडियो अपलोड करते टाइम कि मैंने लिंक देने बोला था, ठीक है। तो चलो कमेंट कर दो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ तो मैं तुरंत लिंक इसमें डाल दूंगा, ठीक है। बाकी अगर नहीं दिया तो सर्च कर लो, तो ये तो सर्च ही कर लो। पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज नाम का एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, ठीक है। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करोगे तो उसमें आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न और चैप्टर वाइज वेटेज मिलेंगे। तो पेपर पैटर्न आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी के देख सकते हो और उससे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। चौथी चीज़ कि अब टाइम आ गया है कि आप राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। अब टाइम आ चुका है, अगर अभी तक नहीं किया है तो अब शुरू कर दो, अगर अभी तक कर रहे थे तो करते चलो, ठीक है। अब आप बोलोगे जो पहले से कर रहे थे उन्हें एक्स्ट्रा फायदा है, हमने तो लेट कर दिया, बिल्कुल नहीं। राइटिंग स्किल में यही फायदा तो है, जो बहुत पहले से करते आए हैं वो एक जगह पर कांस्टेंट हो गए हैं, क्योंकि अब उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, वो बस उसी चीज़ को बरकरार रखेंगे। और जिस चीज़ को वो बरकरार रख रहे हैं उस चीज़ को पाने में तुम्हें ज़्यादा नहीं 1 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है। और आपको लैंग्वेजेस कितने बार करने हैं? वंस अ वीक, ठीक है। क्या वंस अ वीक? क्या लैंग्वेजेस, सॉरी राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार करनी है, ठीक है। छठी चीज़, फोकस ऑन ग्रामर, फोकस मोर ऑन ग्रामर, ठीक है। अभी वक्त आ गया है कि आप लोग चैप्टर्स का फोकस हटा के ग्रामर वगैरह पे अभी फोकस शुरू करो। ग्रामर के सभी चीज़ें हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उन्हें रिफर कर सकते हो। तो खाली डालो इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग स्किल, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। हिंदी ग्रामर एंड राइटिंग स्किल प्लेलिस्ट आ जाएगी, सब कुछ है यार चैनल पर, ध्यान तो दो एक बार तुम, ठीक है। तो हफ्ते में 1 बार राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करो। तो मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली जैसे जिन्होंने राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस बहुत पहले से शुरू की है तो उन्होंने क्या किया होगा, पहले फॉर्मेट समझा होगा, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी लैंग्वेज सुधारी होगी, फिर उसके बाद लिखना उन्होंने शुरू किया होगा। मान लो तुम इतना लेट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है तुम में और उनमें, क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने जब शुरू किया था तो धीरे 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 चढ़े और अब उन्होंने कांस्टेंट कर लिया है। तुम भी वही करोगे, धीरे 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 चढ़ोगे और उनके बराबर हो गए। तो हो सकता है उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, तुम्हारी स्पीड कम रहेगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 घंटे में पेपर लिखेंगे, क्या दिक्कत है भाई? हमें तो 3 घंटे मिले, मैं तो पूरा यूज़ करूँगा, 2.25 घंटा, उससे ज़्यादा मत करना, 15 मिनट बाकी रहने देना चेकिंग करने के लिए, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं, अभी से शुरू करोगे कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर से भी शुरू करोगे राइटिंग स्किल करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से करना है आप लोगों को। और अगर मैं बात करूँ लैंग्वेजेस में गलतियों के बारे में, तो 3 गलतियां हैं भाई जो मतलब शायद आपसे हो और पक्का होंगी एक्चुअली, ठीक है। सबसे पहली बात, आप जब सैम्पल पेपर सॉल्विंग शुरू करोगे, वो शुरू करोगे आप जनवरी से शुरू करोगे आप सैम्पल पेपर सॉल्विंग, या फरवरी से भी करना कोई लेट नहीं होता है, फरवरी से ही करना एक्चुअली थोड़ा परफेक्ट टाइम है। और मिड फेब से करना थोड़ा लेट हो जाता है, जनवरी से करना थोड़ा अर्ली हो जाता है। जैसे हम लोग के क्लासेस में जब सर ने हमें सैम्पल पेपर की बुक्स बांटी थी, तो उस समय सर ने हमें बोला कि जो टॉपर्स हैं उनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और अब वो बस सैम्पल पेपर्स को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय हमने थोड़ा सा यार शौक लग गया था कि यार बताओ, हम लोग जहाँ पे साइंस का अभी 6ठा चैप्टर कर रहे हैं, 7वां चैप्टर कर रहे हैं, अभी 8वां 9वां 10वां और चौथा 6ठा चैप्टर बाकी है, 5 चैप्टर बाकी है, उस केस में सर बोल रहे हैं कि भाई टॉपर्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना। तो ऐसा मतलब झटका लगा था हमें, लेकिन अर्ली होता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्कोर किया ना 94.2 बाद में पढ़ के, कोई दिक्कत हुई नहीं। शुरू वैसे बहुत पहले से किया था मैंने, अप्रैल से शुरू किया था, ठीक है। तो ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, लेकिन हाँ फैब एक आइडियल टाइम माना जाता है। तो आप फैब से सैम्पल पेपर जब सॉल्व करोगे तो कोशिश करना कि आप लोग जब सॉल्विंग करो तो उसमें कोई कैंसिलेशन मत करो और राइटिंग अच्छी बनाओ, 2 ही केस है। तो आप उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर, तो धीरे धीरे होता है सब कुछ। देखो थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे आप लोग प्रिपेयर कर जाओगे। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतनी चीज़ों पर फोकस करो, और बहुत टाइम है अभी बहुत स्ट्रेटजी वीडियोज़ आएंगे। अब यही तो एक्चुअली टाइम शुरू हुआ है आपको गाइड करने का, अक्टूबर से ही, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बताता रहूँगा। चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोग रिवीजन का एक टॉपिक है जो रह गया है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, हाउ टू डू रिवीजन, परफेक्ट रिवीजन, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं अवेलेबल चैनल पर, पर ठीक है एक और वीडियो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।